नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम खम्मा गणी और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, हिंदी के अब तक हमने 20 क्वेश्चनों पर आधारित 8 टेस्ट देखे और 8 के 8 जो वीडियो है वो मैंने आज अभी पूरे चेक किए और 8 के 8 जो वीडियो है वो लगभग 10,000 व्यूज प्लस है सभी। और बच्चों के जो कमेंट है वो भी काबिले तारीफ कमेंट है कि सर बंद मत करना, चलने देना चाहिए, एक दिन छोड़ के एक दिन ही आप टेस्ट लेकर आओ, लेकिन लेकर आते रहना। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं टेस्ट नंबर 9। दोस्तों दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे टेस्ट नंबर कौन सा है, 9 नंबर का ये टेस्ट रहने वाला है। और पहले ही बता दूं, कंप्लीट 20 क्वेश्चन रहेंगे, 30 सेकंड का हर क्वेश्चन में समय मिलेगा। हर एक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करना है और अंत में जाकर 20 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। शुरू के अंदर जैसे ही आप वीडियो पर आए हो तो कम से कम मेरे मनोबल के लिए लाइक जरूर कर दे। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है अशोक, गाय, यमुना, जोधपुर। जातिवाचक संज्ञा जो एक जाति विशेष का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अशोक, अशोक किसी का नाम है तो यहां पर कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई। यमुना एक नदी है, नदी होती तो जाति होती, लेकिन इसमें कौन सी है, व्यक्तिवाचक है। जोधपुर एक शहर है, शहर होता तो हम मानते, लेकिन जोधपुर तो एक शहर है तो कौन सा हो गया, व्यक्तिवाचक। बचा क्या, गाय। अब गाय का अलग से अगर नाम दे रखा है आपने तो, लेकिन ये तो पूरी गाय जाति का क्या करवा रही है, बोध करवा रही है, पूरी के पूरी गाय जाति का बोध करवा रही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में पूछा क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसके अंदर है, वह लड़का जो कल आया था बहुत चतुर है, वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, आजकल आप कहां रहते हैं, मेरा आना संभव नहीं है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आपको देखना है तो यहां पर आपको देखना है कुछ शब्द है, यहां से आपको पता चल जाएगा। अब बता दो भाई आराम से, लास्ट जो हमारा टेस्ट था उसमें भी इसी प्रकार का क्वेश्चन मैंने लिया था दोस्तों। बताइए दोस्तों, देखो वह लड़का जो कल आया था बहुत चतुर था, संबंध बता रहा है, वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, मतलब निज है। मेरा आना संभव नहीं है, मेरा मतलब उत्तम पुरुषवाचक है, और यहां पर आपके और आया, सॉरी आप आया है, आप किसका है, आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे दौड़ रहे हैं वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। क्वेश्चन है बच्चे दौड़ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन है। देखो यहां पर अकर्मक क्रिया, सर कैसे हुई अकर्मक क्रिया, यहां पर दौड़ रहे हैं, दौड़ना, दौड़ना जो क्रिया इसका फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पे नहीं पड़ रहा है। कर्म पर अगर फल पड़ता तो सकर्मक हो जाती, अगर कर्म नहीं है तो कैसी हो गई है, अकर्मक क्रिया यहां पर हो गई है। दोस्तों ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रविशेषण का उदाहरण है। प्रविशेषण, रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, ऊंचा पेड़ हवा में झूम रहा है, वह पहाड़ अत्यधिक ऊंचा था, यह पेन ला कर दो।
दोनों के अंदर ही गुणवाचक है। संकेतवाचक बोल दो या सार्वनामिक बोल दो, दोनों काम कर रहे हैं। सार्वनामिक बोल दो या संकेतवाचक बोल दो। और यह है आपका प्रविशेषण। प्रविशेषण देखो अत्यधिक प्रविशेषण का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, चौकोर, बैंगनी और सच्चा शब्द किस विशेषण के उदाहरण है? चौकोर, बैंगनी, सच्चा शब्द संख्या, परिणाम, सार्वनामिक, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। किसके हैं ये? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। ठीक है, 5 क्वेश्चन में है अभी। अब थोड़ी सी 30 सेकंड की जानकारी। पहली बात, जिस भी साथी ने कुचामन ऑनलाइन क्लासेज टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सीधा आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज से सर्च करके भी टेलीग्राम पे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो हाईकोर्ट के अंदर 5670 पद आए हैं। पद कितने हैं? 5670 पद है और 10वीं पास भर्ती है। इसका लाइव बैच आज से स्टार्ट हो चुका है, रिकॉर्डेड बैच है, पर्सन बैंक है, 20 मेजर टेस्ट मिलेंगे, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको ऐप पर मिल जाएंगे। और ये पांचों ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास रहेगा कॉम्बो बैच। कॉम्बो बैच के अंदर 5 in 1 यानी कि एक प्राइज में पांचों के पांचों बैच आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलो भाई अगले में। मिसलीडिंग का सही हिंदी शब्द निम्नलिखित में से होगा। मिसलीडिंग, प्रेरक, पटा, उकसाना, भ्रामक, क्या होगा भाई? आराम से मिसलीडिंग का अर्थ बताना है भाई। मिसलीडिंग हम नहीं कहते क्या, बहुत बार कुछ ऐसे वायदे किए जाते हैं जो भ्रामक होते हैं कि यह तो नेता मिसलीडिंग कर रहा है, भ्रामक प्रचार कर रहा है, तो सही रहेगा भ्रामक। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेपोटिज्म का सही हिंदी शब्द निम्नलिखित में से होगा। ठीक, आशय, प्रवास, भाई भतीजावाद। आज तो इंग्लिश के 2 वर्ड आए, दोनों ही राजनीति से जोड़ दिए। मिसलीडिंग, भ्रामक प्रचार, नेपोटिज्म। जैसे अगर आप देखते हैं कि कोई 50-60 साल का व्यक्ति मंत्री है तो उसका बेटा भी राजनीति में मिलेगा, उसका पोता भी राजनीति में मिलेगा। बार बार हमें यह देखते हैं। मतलब भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रमाण शब्द के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिएगा। प्रमाण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यही मिल रहा है, यही संधि होगी आपकी। तो यहां पर हमेशा एक चीज याद रखनी है आपको, ऐसा कहीं पर मिले तो क्या होगा, जो अंत में न होगा यह बदल जाएगा हण में। देखो भाई, प्र प्लस मान, र के बाद में आ रहा है तो न किस में बदल गया? हण के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक रूपता का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम रूप है? एक रूप, एक का क्या होता है?
एक का विलोम होता है अनेक। तो देखो एक, एक का अनेक, अनेक, अनेक आने वाला अनेका, ये और ये दोनों ही सही है भाई, अनेक रूप अनेक रूप, सही है ना। तो बी और ए और बी दोनों सही है। जो पहले हो चुका हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। जो पहले हो चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। भूतपूर्व होगा या अभूतपूर्व होगा, बाकी तो वर्तमान और भविष्य तो होगा ही नहीं। बताओ भाई। जो पहले हो चुका हो उसे भूतपूर्व कहेंगे। जैसा पहले घटित न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहेंगे। कुछ ऐसी घटना जो पहले कभी नहीं हुई लेकिन हुई तो उसके बाद कहा जाएगा कि इससे पहले कैसा अभूतपूर्व ऐसी घटना नहीं देखने को मिली। जो ईश्वर को ना माने के लिए एक शब्द चुनिएगा। जो ईश्वर को ना माने, और ईश्वर को मन से मानना चाहिए, यह भी एक सच्चाई है। समझ गए। नास्तिक, अगर आप भगवान को मानते हो तो दिल से मानो, दिखावट की जरूरत नहीं होनी चाहिए उसके अंदर कि मैं भगवान को इतना मानता हूं। अरे भाई, तेरे मन में क्या है वो भगवान जानता है। दिल में सच्चाई रख, दिल से मान, दिखा मत, बता मत कि मैं इतनी भगवान की पूजा करता हूं। दिखाने वाले सबसे ज्यादा कपटी मिलेंगे आपको। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में, याक्षणी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। याक्षिणी, याक्षिणी नहीं होता है, यक्षिणी होता है शुद्ध रूप में। यक्षिणी क्या होता है, यक्षिणी। अगला देखो, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। यहां पर चार शब्द दिए हुए हैं। यहां पर प्रति प्लस वाद, तो यहां पे आपका कौन सा उपसर्ग काम कर रहा है, प्रति उपसर्ग काम कर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, प्रति उपसर्ग से बना, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया भाई दो बार, तो 19 ही क्वेश्चन है भाई, याद रखना। नहीं नहीं अलग है भाई, प्रतिघात है ना, अब की बार प्रतिघात है, पिछली बार प्रतिवाद था। समझ गए। तो देखिएगा, प्रति प्लस घात रहेगा डी, वाद और घात का थोड़ा सा फर्क कर दिया, ये तो किसी का गलत नहीं हो पाएगा। अभी तक 14 क्वेश्चन हुए, आपकी ईमानदारी यहां पर सत्यता बताएगी आप भगवान को सच्चे मानते हो या नहीं। जिसने लाइक नहीं किया एक बार लाइक वाला बटन दबाओ भाई। अगला देखो, किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है। जैसे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आपने फॉर्म लगा दिया, अब नई भर्ती हाईकोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 10वीं पास आ गई, उसके अंदर भी आप जाओगे तो उसे क्या कहा जाता है भाई, नियुक्ति के लिए पत्र लगा रहे हो आप, तो हम क्या बोलते हैं कि सर जी आवेदन शुरू होगा कि, जब मैं कहीं कैसे यहां क्या होगा भाई, तो आवेदन पत्र, क्या कहेंगे, आवेदन पत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द धातु से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं।
पढ़ धातु से पढ़ाई, लिख धातु से लिखावट। तो पहले ऑप्शन में हमारे सही दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही प्यारा आया भाई। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युगम अशुद्ध है? अभिज्ञ, विज्ञ, आरोप, प्रत्यारोप, असीम, ससीम, चुस्त, ढीला। बताओ। तो देखो पहला दिया है अभिज्ञ, इसका विलोम होता है अनभिज्ञ। विज्ञ का विलोम होता है अज्ञ। आया या नहीं आया भाई समझ में? तो विज्ञ का अज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, दोनों के लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित अर्थ शुद्ध है? पर्दे के अंदर रहने वाली, पर्दे के अंदर रहने वाली, पर्दानसीन होता है, पर्दानसीन। दूसरा है अपने पद से हटाया हुआ। अरे पद से निकला हुआ नहीं, पद से हटाया हुआ, उसे पदच्युत कहते हैं। शरणागत की रक्षा करने वाला, शरणागत की रक्षा करने वाला, उसे कहते हैं प्रणत, प्रणतपाल। एकदम सही है भाई। जो किसी मत को सर्वप्रथम चलाता है, कोई भी मत हो उसको सबसे पहले जो चलाता है उसे प्रवर्तक कहते हैं। हम पढ़ते हैं ना कि जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो यह मत था जिसको सबसे पहले किसने चलाया था? बताओ। अरे जीके को क्वेश्चन है वो तो याद लो, जसनाथ जी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द शुद्ध है? जो इंद्रियों से परे हो, तत्वों आदि का क्रमबद्ध विवरण, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, श्लोक से संबंधित। इंद्रजीत पहला दिया हुआ इंद्रियों से परे हो, उसको कहते हैं इंद्रियातीत। क्या कहते हैं भाई? इंद्रियातीत, इंद्रियातीत। तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण है इतिवर्त नहीं भाई, आप इतिहास पढ़िया करा ना, इतिहास। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश वो होगा इंद्रिय निग्रह। एकदम सही है। और इस लोक से संबंधित, इस लोक से संबंधित, ई है लौकिक, इस चालू नहीं, ई है लौकिक, ई है लौकिक। तो यहां पे शुद्ध पूछा था, शुद्ध हमारा सी ऑप्शन है। शुद्ध कौन सा है? सी ऑप्शन है। अगला देखो, राग शब्द का पर्यायवाची है। राव लीन मत लगाओ। बताओ। राग, राग शब्द का होगा पर्यायवाची लगाओ। ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो आपने देखे। अब आप अपना मत है वो कमेंट करके जरूर बताएं। अपने मत के प्रवर्तक आप ही हो कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोनों भर्तियों के बैच, कॉम्बो बैच आपके सामने है। अब भी देरी कर रहे हो तो उसमें गलती ना तो हमारी है ना आपके माता पिता की है, वो आपकी गलती है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज।